हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय प्लेन के बारे में जिसने टेक ऑफ तो किया लेकिन 35 साल बाद कंकालों के साथ लैंड किया। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 4 सितंबर 1954 की सुबह सेंटियागो की एयरलाइंस EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ ऑटो एलग्रे ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। ये यात्रा 18 घंटे की थी, लेकिन टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद इस फ्लाइट का कॉन्टैक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए, लेकिन ये फ़्लाइट कहाँ गई ये बात किसी को नहीं पता चला। लोगों को लगा ये फ़्लाइट 513 और 92 पैसेंजर को आसमान निकल गया और लोगों ने मान लिया कि उन्होंने फ़्लाइट 513 और 92 पैसेंजर को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटने के कुछ ही दिनों बाद सेंटियागो एयरपोर्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इस प्लेन को खोजने की कोशिश जारी थी। लेकिन ना ही फ़्लाइट का पता चला और ना ही उन 92 पैसेंजर के बारे में। इस घटना के लगभग 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 के सुबह ऑटो एलग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो कि तेज़ी से ऑटो एलग्रे एयरपोर्ट की रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। फ़्लाइट के नज़दीक पहुंचने पर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग इस जहाज़ में सेंटियागो एयरलाइंस देखकर चौंक गए, क्योंकि वो वही प्लेन था जो आज से लगभग 35 साल पहले वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरा था, जो कि उसके बाद कभी लैंड ही नहीं हुआ। वहाँ के लोग काफ़ी हैरान थे और डरे हुए भी। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर ये फ़्लाइट 35 साल बाद कैसे आया और ये अब तक कहाँ था। लोगों के जिज्ञासा और मनों में उठ रहे सवाल के बीच ये प्लेन वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लोग तो हैरान थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत था। अभी ये रहस्य और भी ज़्यादा पेचीदा और डरावना होने वाला था। ATC ने प्लेन से कांटेक्ट करने की बहुत नाकाम कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना आने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज़ के अंदर जाने का फ़ैसला किया और बहुत कोशिश और मशक्क़त करने के बाद प्लेन का दरवाज़ा खोला गया। उस प्लेन के अंदर जाने के बाद वहाँ के लोगों ने जो देखा, उसके बाद वहाँ के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उस प्लेन में इंसान के जगह इंसानों के कंकाल थे, जो कि अभी भी अपनी कुर्सियों पे पेटी से बंधे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग दौड़कर पायलट के पास गए और अपने सवालों के जवाब चाहते थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन लोगों ने देखा कि वो जहाज़ का पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोल नेविगेशन पर था। ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने इस घटना को बहुत दबा कर रखा और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने दी। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के इस रवैये ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के कान खड़े कर दिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर ऐसा क्या बात है जो वहाँ की गवर्नमेंट दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती। इस घटना ने उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और वैज्ञानिक डॉक्टर एटेलो का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने इस घटना के असल कारण का पता लगाने का बहुत कोशिश किया। लेकिन ये सभी इन्वेस्टिगेटर इस दुनिया को एक ही थ्योरी दे पाए कि शायद फ़्लाइट 513 किसी टेम्पररी टाइम बबल में एंटर हो गई थी और सन 1989 में पहुंच गई, या फिर ये कहें कि फ़्लाइट 513 एक टाइम ट्रेवल के जाल में फंस गई। लेकिन लोगों के द्वारा दी गई ये थ्योरी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर पायलट के कंकाल ने प्लेन को लैंड कैसे करवाया। आखिर ऐसे कौन से राज थे जिसे वहाँ के सरकार बाहर नहीं आने दिया। इस तरह की घटनाएं हमें ये बताती है कि साइंस के इतने तरक्की के बावजूद
अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, और ये रहस्य आज भी एक रहस्य बन के रह गया है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दुनिया के कई वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज भी इसका जवाब ढूंढने के लिए इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।